नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका डायनामिक डीके में। डेली न्यूज विद दिनेश कुमार के आज के वीडियो में हम बात करेंगे 2 मई 2020 की इंपॉर्टेंट न्यूज़ के बारे में। दोस्तों, हमारे आज के वीडियो में दो संस्थानों का नाम आया है, जिसमें एक तो है इंडियन काउंसिल ऑफ मेडिकल रिसर्च और एक है सेंटर फॉर सेलुलर एंड मोलिकुलर बायोलॉजी। उसके अलावा एक योजना ई नेम का भी जिक्र हुआ है, तो मैंने उसको अलग कलर में हाईलाइट किया है और उसका एक ब्रीफ सा इंट्रोडक्शन वहाँ पे लिख दिया है, तो आप उसको पढ़ के समझ सकते हो उसके बारे में। चलिए शुरू करते हैं वीडियो को। हमारे यहाँ पे जो लॉकडाउन 3 मई को खत्म होना था, उसे केंद्र सरकार ने बढ़ाकर 2 सप्ताह के लिए और बढ़ा दिया है। उसके अलावा गृह मंत्रालय ने डिजास्टर मैनेजमेंट एक्ट 2005 के तहत इस आदेश को जारी किया है, यानी कि ये एक्ट जो है वो गवर्नमेंट को एम्पावर करता है इस चीज़ के लिए। ये निर्णय देश में कोरोना जो इन्फेक्शन है उसकी स्थिति की व्यापक समीक्षा के बाद लिया गया है। अभी हालात शायद काबू में नहीं है, इसलिए गवर्नमेंट ने डिसीजन लिया है कि लॉकडाउन को बढ़ाया जाना चाहिए। हमारी मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स ने विस्तारित अवधि के दौरान विभिन्न कार्यों के लिए नए दिशा निर्देश जारी किए हैं। ये जो दिशा निर्देश होंगे, गाइडलाइंस होंगी, वे देश के जिलों को रेड, ग्रीन और ऑरेंज जोन्स में विभक्त करते हुए उनमें निहित जोखिमों पर आधारित हैं। दिशा निर्देशों में ग्रीन और ऑरेंज जो जोन है उन वाले कई जिलों को छूट दी गई हैं। अब बात करते हैं ग्रीन जोन में किसको रखा गया है। ग्रीन जोन वाले जिले वे होंगे जिनमें अब तक या पिछले 21 दिन में कोरोना का कोई भी नया मरीज सामने नहीं आया है। उसके अलावा रेड जोन जो है उन जिलों के लिए कोरोना के जो एक्टिव मामलों की संख्या, कोरोना के कंफर्म्ड केसेस की दोगुनी होने की दर और जांच तथा निगरानी की सीमा को ध्यान में रखा जाएगा। अब बात करते हैं कि ऑरेंज जोन के लिए क्राइटेरिया क्या रखा गया है। जो रेड और ग्रीन जोन से बाहर के जिले होंगे उनको ऑरेंज जोन माना जाएगा। बात करते हैं प्रधानमंत्री की मीटिंग्स की। हमारे प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी ने कल एविएशन और एनर्जी सेक्टर की समीक्षा के लिए अलग अलग बैठकें की। प्रधानमंत्री ने भारत के सिविल एविएशन सेक्टर को और अधिक कुशल बनाने की प्रस्तावित कार्यनीति की समीक्षा की। इसमें जो डिपार्टमेंट ऑफ मिलिट्री अफेयर्स है हमारा, उसके सहयोग से ये निर्णय लिया गया कि देश के हवाई क्षेत्र का उपयोग इस प्रकार किया जाना चाहिए कि डेस्टिनेशन तक पहुंचने में कम समय लगे, लोगों को लाभ हो और जो कंपनियां हैं उनकी लागत में भी कमी आए। ज़्यादा रेवेन्यू जुटाने और हवाई अड्डों पर कार्यकुशलता बढ़ाने के लिए मिनिस्ट्री ऑफ सिविल एविएशन से कहा गया है और पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप के आधार पर 6 और हवाई अड्डों के लिए 3 महीने के भीतर टेंडर की प्रक्रिया शुरू करने के लिए बात कही गई है। इस बैठक में जो हमारे डायरेक्टर जनरल ऑफ सिविल एविएशन है उनकी ई परियोजना की भी समीक्षा की गई। बैठक में निर्णय लिया गया कि मंत्रालय और इसके जो अधीनस्थ संगठन है उनके सुधार संबंधी सभी जो पहले हैं, जो इनिशिएटिव्स हैं, उनको समयबद्ध तरीके से किया जाना चाहिए। प्रधानमंत्री ने इसके अलावा बिजली क्षेत्र के अधिकारियों के साथ भी बैठक की। उन्होंने बिजली क्षेत्र की मजबूती और एफिशिएंसी में वृद्धि के लिए दीर्घकालिक उपायों पर चर्चा की। इसमें ईज ऑफ बिजनेस, नवीकरणीय ऊर्जा के विस्तार, कोयला आपूर्ति में आसानी, सरकारी और गैर सरकारी क्षेत्र की भागीदारी और बिजली क्षेत्र में इन्वेस्टमेंट बढ़ाने के उपायों पर भी चर्चा की गई। बिजली क्षेत्र में निजी निवेश को आकर्षित करने के लिए अनुबंध को प्रभावी तरीके से लागू करने पर डिस्कशन हुई। वहाँ पर जो डिस्कॉम्स होती है हमारी, जो बिजली वितरण कंपनियां हैं, उनकी फाइनेंशियल कंडीशन में सुधार, बिजली शुल्क को रीजनेबल बनाने और सब्सिडी को समय पर जारी करने तथा बेहतर संचालन के उपायों पर भी विचार विमर्श हुआ। इस बैठक में हमारे गृह मंत्री अमित शाह, वित्त मंत्री निर्मला सीतारमन और बाकी मंत्री लोग मौजूद थे। बात करते हैं रेलवे के इनिशिएटिव की। रेल मंत्रालय ने लॉकडाउन के कारण विभिन्न राज्यों में फंसे जो भी वर्कर्स हैं, तीर्थयात्री हैं, पर्यटक और विद्यार्थी और बाकी लोगों के लिए 1 मई से श्रमिक स्पेशल गाड़ियां चलाने का फैसला किया है। ये रेलगाड़ियां 2 राज्य सरकारों के अनुरोध पर केवल गंतव्य स्थानों पर ही रुकेंगी। इन रेलगाड़ियों के सहज संचालन के लिए नोडल अधिकारियों की नियुक्ति की जाएगी। यात्रियों को इन्फेक्शन फ्री की गई बसों से स्टेशन लाकर उनकी जाँच होगी और यात्रा के लिए मास्क पहनना अनिवार्य है। इन यात्रियों को भेजने वाली जो सरकार होगी उनके लिए फूड की और वाटर की जो फैसिलिटी वो मुहैया कराएगी। गंतव्य स्टेशन पर भी यात्रियों की जांच और क्वारंटीन की व्यवस्था की जाएगी। इधर झारखंड जो है वो तेलंगाना से अपने प्रवासी मजदूरों को विशेष रेलगाड़ी से वापस ला रहा है और इस प्रकार झारखंड अपने प्रवासी मजदूरों को वापस लाने वाला पहला राज्य बन गया है। इसके अलावा अन्य राज्यों ने भी अपने मजदूरों को वापस लाने की प्रक्रिया वो शुरू कर दी है। बात करते हैं कोविड-19 पर अपडेट की। देश में पिछले 24 घंटों के दौरान कोविड-19 से 1993 लोग इन्फेक्टेड हुए हैं और इससे इन्फेक्टेड लोगों की टोटल संख्या हमारे यहाँ बढ़कर 35,043 हो गई है, 35,043।
8,888 लोग इससे अब तक ठीक हो चुके हैं, जबकि 1,147 लोगों की इससे अब तक डेथ हुई है। हमारे मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ के अधिकारी ने बताया कि अब 25% से अधिक रोगी 14 दिन में ठीक हो रहे हैं, जो कि एक अच्छा संकेत है। उसके अलावा रोगियों का रिकवरी रेट बढ़कर 25.37% हो गया है। बात करते हैं हमारी तैयारियों की कोविड-19 के खिलाफ। देश में हाइड्रोक्सीक्लोरोक्विन जो है उसका उत्पादन हर महीने 12 करोड़ 20 लाख टैबलेट से बढ़कर 30 करोड़ टैबलेट किया गया है। इस समय हमारे पास हाइड्रोक्सीक्लोरोक्विन की 9 करोड़ टैबलेट उपलब्ध हैं, जबकि हमारे यहाँ पर आवश्यकता केवल 2.5 करोड़ टैबलेट्स की है। देश में 35 लाख RT-PCR रिवर्स ट्रांसक्रिप्शन पॉलीमरेज चेन रिएक्शन जो है उन जांच किट की मांग है, यानी कि हमारे पास डिमांड 35 लाख किट की है। और जो हमारा ICMR है, इंडियन काउंसिल ऑफ मेडिकल रिसर्च, उसने ऐसे 21 लाख से अधिक जांच किट जो हैं उनके खरीद के आदेश दिए हैं, और 14 लाख से ज़्यादा जो किट हैं वो हमें मिल भी गई हैं। केंद्र सरकार ने पर्सनल प्रोटेक्टिव इक्विपमेंट, जिसको हम PPE बोलते हैं, उसकी अधिकतम मांग 2 करोड़ तक होने का अनुमान लगाया है, और 2 करोड़ 20 लाख PPE किट की जो खरीद है उसके आदेश दिए जा चुके हैं। हमने यानी जितनी ज़रूरत है उससे ज़्यादा उसके ऑर्डर प्लेस कर दिए हैं वहाँ पर। भारत में हर रोज 2,30,000 N95 मास्क जो है उनका निर्माण हो रहा है। ये स्पेशल मास्क होते हैं जो स्वास्थ्यकर्मी होते हैं उनको पहनने होते हैं। इस समय 4 लाख ऑक्सीजन सिलेंडर हमारे यहाँ पर मौजूद हैं, जो हमारे लिए काफ़ी है। लेकिन इसके अलावा भी सरकार ने 1 लाख से ज़्यादा ऑक्सीजन सिलेंडरों के आदेश दिए हैं, और इंडस्ट्रीज में यूज होने वाली जो ऑक्सीजन है उसको भी मेडिकल ऑक्सीजन में कन्वर्ट किया जा रहा है। हमारे यहाँ पर 35,000 वेंटिलेटर की मांग है, और देश में लगभग 20,000 के आसपास वेंटिलेटर हमारे पास मौजूद हैं, उपलब्ध हैं। 60,000 से ज़्यादा वेंटिलेटरों के ऑर्डर प्लेस किए गए हैं। बात करते हैं महाराष्ट्र की। कोविड-19 के मद्देनजर महाराष्ट्र सरकार ने महात्मा ज्योतिबा फुले जन आरोग्य योजना, ये वहाँ की एक राज्य सरकार की योजना है, उसके तहत राज्य की कंप्लीट आबादी यानी 100% आबादी को मुफ्त इलाज उपलब्ध कराने की बात की है। इसके साथ महाराष्ट्र राज्य के लोगों को मुफ्त और कैशलेस बीमा सुविधा प्रदान करने वाला देश का पहला राज्य बन गया है। तो ये स्कीम जिसके तहत सभी लोगों का फ्री में इलाज किया जाएगा। बात करते हैं इनोवेटिव तरीकों की। कोविड-19 की जांच बहुत ज़रूरी होती है, तो हमारे जो भारतीय वैज्ञानिक और जो रिसर्चर हैं वो कोरोना से मुकाबले के लिए कई साधनों और तरीकों का इस्तेमाल कर रहे हैं। हमारा जो हैदराबाद का सेंटर फॉर सेलुलर एंड मोलिकुलर बायोलॉजी यानी कि CCBM जो है वो कोरोना की जांच करने वाली एक बड़ी प्रयोगशाला है, और नमूनों की पुलिंग करने वाला देश का एकमात्र सेंटर है ये। यहाँ पर सैंपल्स को पूल करके टेस्ट किया जाता है, जिससे मात्र 20 टेस्ट करके 100 टेस्ट का रिजल्ट बताया जा सकता है। तो एक इनोवेटिव तरीका है जिसमें हम सस्ते में ज़्यादा टेस्ट कर सकते हैं। बात करते हैं ई-नैम की। 7 राज्यों की 200 नई मंडियां आज से अपने उत्पादों की बिक्री के लिए ई-नैम से जुड़ गई। इनमें राजस्थान की 94, तमिलनाडु की 27, उत्तर प्रदेश और गुजरात की 25-25, ओडिशा की 16, आंध्र प्रदेश की 11 और कर्नाटक की 2 मंडियां शामिल हैं। इसके साथ देश में ई-नैम मंडियों की जो टोटल संख्या है वो 785 हो गई है। हमारे कृषि मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर ने कहा कि इस महीने के अंत तक लगभग 1,000 मंडियां ई-नैम मंच से जुड़ जाएंगी। ई-नैम से अब तक 1 करोड़ 66 लाख किसान और 1,88,000 व्यापारी जुड़ चुके हैं। ये जो प्लेटफॉर्म है ये राज्यों की सीमाओं से परे व्यापार की सुविधा प्रदान करता है। बात करते हैं 1 कंट्री 1 राशन कार्ड की। हमने अपनी 29 अप्रैल वाली न्यूज़ में कवर किया था कि सुप्रीम कोर्ट ने सरकार को कहा कि भी वो 1 कंट्री 1 राशन कार्ड जो स्कीम है उसकी प्रैक्टिकलिटी या मोडेलिटी पर विचार करें, ताकि जो माइग्रेंट वर्कर हैं उनको आसानी रहे। तो हमारे जो उपभोक्ता कार्य मंत्री रामविलास पासवान, उन्होंने एक राष्ट्र एक राशन कार्ड योजना के तहत 5 और राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों को शामिल करने की मंजूरी दे दी है। ये राज्य या केंद्र शासित प्रदेश हैं उत्तर प्रदेश, बिहार, पंजाब, हिमाचल प्रदेश तथा दादरा नगर हवेली और दमन और दीव। श्री पासवान ने कल राशन कार्ड धारकों के लिए नेशनल पोर्टेबिलिटी योजना लागू करने की भी समीक्षा की। इस योजना के तहत 17 राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों के लगभग 60 करोड़ लाभार्थियों को राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय पोर्टेबिलिटी की सुविधा प्राप्त होगी। उत्तर प्रदेश ने जो ये एक राष्ट्र एक राशन कार्ड योजना है उसके अंतर्गत राष्ट्रीय राशन पोर्टेबिलिटी राज्य की सभी सार्वजनिक वितरण प्रणाली दुकानों पर आज से लागू कर दी गई। इसके अंतर्गत राज्य का निवासी या कोई अन्य व्यक्ति जो PDS की दुकानें होती है वहां से राशन प्राप्त कर सकता है। हमने कल वाली न्यूज में हम भूल गए थे, फिल्म एक्टर ऋषि कपूर की डेथ की
खबर हम कल वाली न्यूज़ में कवर करने से रह गए थे। दोस्तों, हमें पता कि 29 अप्रैल को बॉलीवुड फिल्म अभिनेता इरफान खान की डेथ हुई और उसके बिल्कुल नेक्स्ट डे 30 अप्रैल को फेमस फिल्म एक्टर जो ऋषि कपूर हैं उनकी डेथ हो गई। इन्होंने बॉबी मूवी जो थी उसमें लीड रोल से अपने कैरियर की शुरुआत की थी। तो ये आज की खबरें थी। बात करते हैं आज स्टैटिक फैक्ट्स के बारे में। आज 2 मई है। 2 मई 1999 को मध्य अमेरिका का एक देश है पनामा, वहाँ पर चुनाव हुए थे और उसमें मिरेया मोस्कोसो वहाँ की राष्ट्रपति चुनी गई थी और वे इस पद पर निर्वाचित होने वाली पहली महिला बनी थी। उसके अलावा 2 मई 2011 को एक टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन है अलकायदा, उसके जो हेड ओसामा बिन लादेन जो हैं उनको अमेरिकन कमांडोज ने पाकिस्तान के एबटाबाद में मार गया था। 2001 में जो अमेरिका पे हमला हुआ था उसमें ये संगठन शामिल रहा था। आज के ही दिन 2 मई 1921 को फेमस इंडियन फिल्मकार और भारत का जो हाईएस्ट सिविलियन अवार्ड है भारत रत्न उसको प्राप्त करने वाले सत्यजीत रे का जन्म हुआ था। हमने अपनी जो 23 अप्रैल वाली न्यूज़ थी उसमें कवर किया था। 23 अप्रैल को सत्यजीत रे की डेथ हुई थी 1992 में, जबकि 2 मई 1921 को उनका जन्म हुआ था। 2 मई 1519 को 1519 को इटली के फेमस पेंटर लियोनार्डो दा विंची उनकी डेथ हुई। हम जानते हैं कि जो मोनालिसा नाम की पेंटिंग है वो लियोनार्डो दा विंची ने ही बनाई थी 1503 में। तो दोस्तों, ये थे आज के स्टैटिक फैक्ट्स। आई होप यू लाइक द वीडियो। इफ यू लाइक्ड इट then please hit the like button. If you are new to my channel, please subscribe to it and don't forget to share it with all your friends. Thank you दोस्तों, bye.